हे लर्नर्स, वेलकम टू डीएस विथ मैरी। आज हम वीक 3 का ग्रेडेड असाइनमेंट 3 मैथ्स फॉर डेटा साइंस का असाइनमेंट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड आउट द पॉइंट्स वेयर द कर्व y 4 इक्वल टू 4x प्लस x एंड y इक्वल टू 2x माइनस 3। अब हमें यहाँ पर विथ ईच अदर के बारे में मेंशन किया हुआ है, तो हमें ये दोनों को इक्वल लेना होगा, लाइक सेट देम इक्वल। तो यहाँ पर 4x प्लस x, हम y को रिमूव कर रहे हैं क्योंकि हम लोग जो जो हमारा यहाँ पर जो इक्वेशन है वो y रिमूव होगा क्योंकि दोनों को हम इक्वल ले रहे हैं। सो यहाँ पर 4x प्लस x माइनस 2x माइनस है तो प्लस 3 एंड 0। सो 4x माइनस x प्लस 3 इक्वल टू 0, हमें ये मिलेगा। अब हमें चेक क्या करना है, हमें यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट चेक करना होगा। तो हमने सबसे पहले तो यहाँ पर जो वैल्यू है वो हमने ढूंढ ली, नॉट वैल्यू बट इक्वेशन है वो हमने ढूंढ लिया है। सो लेट्स चेक डिस्क्रिमिनेंट। तो d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब जो हमने जो इक्वेशन इंटरसेक्शन थ्रू लाइक सेट देम इक्वल करके हमने जो मिला था उसे हम पुट करेंगे। माइनस 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3, यहाँ पर 1 माइनस 48, तो हमें यहाँ पर माइनस 47 आंसर मिलेगा। अब यहाँ पर जो सिंस जो हमारा डी है डिस्क्रिमिनेंट वो 0 से छोटा होगा, विच मीन्स नेगेटिव नंबर्स में आ रहा है। सो देर आर नो रियल सॉल्यूशन, तो इसी वजह से जो ऑप्शन सी है वो ट्रू होगा। द कर्व एंड द स्ट्रेट लाइन डू नॉट इंटरसेक्ट, क्योंकि अगेन मैं बता रही हूँ द रीज़न इज के डिस्क्रिमिनेंट जो है वो नेगेटिव में है, सो जो हमारा रियल सॉल्यूशन होगा वो हमें नहीं मिलेगा। देयर आर नो रियल सॉल्यूशन। Question number 2. Let a and b two consecutive positive or natural numbers such that a square plus b square equal to 394. Then find the value of a plus b. अब यहाँ पर जो की पॉइंट लाइक जो मेन पॉइंट है जिससे ही पूरा हम a प्लस b का वैल्यू फाइंड कर पाएंगे, तो वो है ये कि जो हमारा b है वो 2 कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव और नंबर में बताया। तो हम यहाँ पर अब जो हमारा a है उसको x लेंगे एंड जो b होगा वो x प्लस 2 होगा। क्यों? क्योंकि इस ये स्टेटमेंट की वजह से यहाँ पर बताया हुआ है कि b 2 कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव और नंबर लेने को कहा है। अब इसी दोनों को जो हमने लाइक एज्यूम किया है उसे ही हम पुट करेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 394 में। तो यहाँ पर x प्लस 2 स्क्वायर, क्योंकि दोनों में स्क्वायर है, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, तो यहाँ पर x स्क्वायर जो होगा प्लस 4x टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x और राइट। तो यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे 2 से क्योंकि कॉमन निकलेगा। और राइट, तो इसके आगे तो और कुछ हो नहीं सकता, तो हम यहाँ पर फैक्टर ही निकाल लेते हैं। तो फैक्टर निकालने से x प्लस 15 एंड x माइनस 13 मिलेगा। और हम यहाँ पर पता ही है कि जो नेगेटिव वैल्यू हमें मिलती है उसे हम इग्नोर करते हैं और पॉजिटिव वैल्यू को हम सॉल्यूशन मानते हैं। तो पॉजिटिव वैल्यू में हमें x इक्वल टू 13 मिला है और जो नेगेटिव वैल्यू है वो माइनस 15 होगा। बट यहाँ पर हमने स्टार्टिंग में ही बताया था कि हमने एक वैल्यू को a और दूसरी वैल्यू को b, तो यहाँ पर ऐसे ये स्टेप नहीं होगा, ये सिर्फ फैक्टर के लिए था। बट जो यहाँ पर माइनस में पॉजिटिव सॉल्यूशन मिला है, बट जो a होगा वो 13 एंड b होगा वो 15, तो इसी वजह से a प्लस b अगर हम करें तो 28 आंसर होगा। सो इस क्वेश्चन में 28 आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 3, दी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन एफ इज़ -3 और यहाँ पर एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी x इक्वल टू 2 दिया है और साथ में एफ ऑफ 0 भी दिया हुआ है -9. द वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन एट x, हाँ, व्हाट विल बी द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन द एक्सप्रेशन ऑफ f. अब सिंस हमारे पास जो मैक्सिमम वैल्यू है इस -3 एट x इक्वल टू 2, तो हमारा यहाँ पर जो वर्टेक्स फॉर्म बनेगा वो होगा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स -2 स्क्वायर -3. तो अगर हम वही वर्टेक्स फॉर्म में एफ ऑफ 0 रखें लाइक 4 -9, तो 0 -2 स्क्वायर -3 -9, तो यहाँ पर 4a -3 इक्वल टू -9 एंड 4a -9 एंड जो यहाँ पर -3/2 होगा. तो अगर हम -3/2 को डिवाइड करते हैं तो हमें यहाँ पर -1.5 मिलेगा विच इज़ आंसर. तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है वो ट्रू होगा. आई मीन वही आंसर है -1.5. क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पर लास्ट में ये बताना है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ए. बट उससे पहले कि जो हमें यहाँ पर जो गिवन है वो एक बार समझ लेते हैं ताकि हमें आइडिया आ जाए. तो यहाँ पर हमें गिवन है इनिशियल पॉइंट जो कि एच ऑफ 0, हमें एच ऑफ 0 पर 3 मिला है और मैक्सिमम हाइट के लिए 5 मीटर मिला है. और जब बॉल रिटर्न टू हाइट तब 3 मीटर पर आफ्टर 2 सेकेंड. तो इसका मतलब ये हुआ कि एच ऑफ 2 इक्वल टू 3 होगा. अब हमें यहाँ पर एच ऑफ टी इक्वल टू 80 स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी क्वाड्रेटिक फंक्शन में रिप्रेजेंट करना है. द हाइट ऑफ द बॉल आफ्टर t सेकेंड्स, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x. तो यहाँ पर अगर हम यूज़ करें h ऑफ 0 इक्वल टू 3 एंड h ऑफ 0 a ऑफ 0 स्क्वायर प्लस b ऑफ 0 प्लस c, तो c, तो यहाँ पर हमें c 3 मिलेगा. सो h ऑफ t जो होगा वो 80 स्क्वायर प्लस बी टी प्लस 3. अब हमें इसमें ही जो यूज़ करना होगा एच ऑफ 2 इक्वल टू 3 को. तो उसी जो इक्वेशन है उसमें वैल्यू पुट करते हैं. ऑलराइट, सो हमें यहाँ पर b इक्वल टू -2a मिला. अब जो मेन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इस पूरे जो क्वेश्चन के लिए सिमेट्री. तो अब हम थोड़ी सिमेट्री के बारे में देखते हैं. सिमेट्री में सिंस हमें पता है कि जो द बॉल स्टार्ट एट हाइट लाइक 3 एट t, तो 0 एंड रिटर्न्स टू हाइट, तो 3 एट t इक्वल टू 0, नॉट 0 सॉरी 2. ओके, सो द वर्टेक्स मैक्सिमम पॉइंट इज़ एग्जैक्टली मिड वे. तो t इक्वल टू 1 हो जाएगा क्योंकि वो एग्जैक्टली पॉइंट पर और मिड वे पर हो रहा है. तो t इक्वल टू 1 हो जाएगा वर्टेक्स में मैक्सिमम पॉइंट के लिए. वैसे ही मैक्सिमम हाइट में जो जो मैक्सिमम हाइट इज़ 5 मीटर. सो यहाँ पर h ऑफ 1 इक्वल टू 5 होगा. अब हम क्या करेंगे, सब्सटीट्यूट इनटू फंक्शन करें लाइक फॉर दिस डेटा. सो h ऑफ 1 a ऑफ 1 स्क्वायर
प्लस बी ऑफ 1 प्लस 3, तो जो a प्लस बी प्लस 3 इक्वल टू 5 हो जाएगा एंड a प्लस बी हमें 2 मिलेगा। अब हमें जो b की जो वैल्यू मिली थी लाइक b इक्वल टू माइनस, वेट मैं लिख ही देती हूँ, b इक्वल टू -2 है, उसे हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, लाइक सब्स्टिट्यूट करेंगे। a माइनस 2a इक्वल टू 2, तो माइनस a इक्वल टू 2, तो हमें यहाँ पर जो फाइनल आंसर मिलेगा वो होगा a इक्वल टू -2, तो -2 आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें जो नंबर ऑफ़ ट्रांसपोर्टेड इलेक्ट्रिक डिवाइसेस है वो ढूंढना होगा। तो उससे पहले हम वापस से गिवन जो है वो लिख लेते हैं ताकि हमें इस पूरे क्वेश्चन का हमें आइडिया आ जाए। सो हमें यहाँ पर गिवन है p ऑफ x इक्वल टू 7400 माइनस 60x प्लस 15x²। तो हमें ये तो पता ही है कि जो ट्रांसपोर्टेशन 0 है लाइक 40, सो यहाँ पर जो स्लोप होगा, स्लोप ऑफ p ऑफ x एट x। अब हमें यहाँ पर फाइंड द डेरिवेटिव करेंगे फॉर स्लोप फंक्शन के लिए। तो हम जब भी डेरिवेटिव करते हैं लाइक 4, तो p डैश x हो जाएगा d/dx, और वही जो हमें इक्वेशन गिवन थी लाइक फॉर p ऑफ x को अगर हम डेरिवेटिव करते हैं तो p डैश x हो जाएगा। तो हमें डेरिवेटिव करते ही -16x प्लस 30x मिलेगा। ऑलराइट, सो अगर हम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इन लाइक फॉर 3 लाख ढूंढे, जो कि हमें पूछा भी गया है क्वेश्चन में, तो सो p डैश ऑफ x इक्वल टू 30 लाइक -30x इक्वल टू 30। तो हम यहाँ पर जो 30x है, वेट, ऑलराइट, तो हमें x इक्वल टू 3 विच इज़ क्वेश्चन 5 आंसर। तो हमें यहाँ पर जो 3 का जो क्वेश्चन 5 के लिए 3 आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पर आर्किटेक्ट ने इज डिज़ाइनिंग एन आर्क विच इज़ इन द शेप ऑफ फिगर दिया हुआ है पैराबोला का, एंड द डिटेल दी हुई है। डिज़ाइन आर एज फॉलोज, हाइट ऑफ आर्क इज 20 मीटर, विड्थ ऑफ आर्क एट हाइट ऑफ 8 मीटर इज़ 4 मीटर, कंसिडर द एक्सिस ऑफ सिमेट्री एज x इक्वल टू 0, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द आर्क। तो हमें यहाँ पर तो सबसे पहले यहाँ पर पैराबोला की बात की गई है एंड साथ ही में सिमेट्री के सबके बारे में बताया। तो y इक्वल टू a x माइनस एच स्क्वायर प्लस के। अब यहाँ पर कुछ जो लाइक थियोरेटिकल पॉइंट्स है वो समझना ज़रूरी है। लाइक द आर्क इज इन द शेप ऑफ अ पैराबोला विद इट्स एक्सिस ऑफ सिमेट्री एज x इक्वल टू 0. दिस मीन्स द वर्टेक्स लाइज ऑन द y एक्सिस. The general equation for a vertical parabola with vertex at hk is y equal to ax minus h square plus k, जहाँ x equal to 0, h equal to 0. The height of the arc is 20 meter. Which is the maximum height. So the vertex is at 0, 20. That is 0, 20. So the equation of simplifies to ax minus 0 square plus 20. तो यहाँ पर ax square plus 20 होगा। अब हम हाइट ऑफ 8 मीटर इज़ 4. 8 मीटर इज़ 4. x इक्वल टू 0, दिस मीन्स एट x इक्वल टू 0, तो जिसका मीनिंग होता है y इक्वल टू 8. दी एक्सिस x जो x कोऑर्डिनेट्स आर प्लस माइनस x कोऑर्डिनेट के बारे में 2. Since the total width is 4 meter, half the width from the like 2 meter, so we can use the point 2 and 8 to find the value of a.
तो यहाँ पर 2 and 8 के लिए 2 स्क्वायर प्लस 20 एंड 8 4a प्लस 20। अब हम a के लिए अगर सॉल्व करें तो सब्ट्रैक्ट 20 फ्रॉम बोथ साइड। ऑलराइट, सो 8 माइनस 20 4a एंड माइनस 12, तो यहाँ पर हमें 4a एंड अगर हम इसे डिवाइड करें तो हमें यहाँ पर a इक्वल टू -3 मिलेगा। सो अब हम डायरेक्ट ही ढूंढ पाएंगे, लाइक -3x² प्लस 20 हमारा आंसर होगा। सो यही आंसर है। अब हम ऑप्शंस देख लेते हैं यही आंसर के लिए, y इक्वल टू -3x प्लस 20। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। Question number 7. A water fountain is designed to shoot a stream of water in the shape of parabolic arc. The equation of the parabola is given: h of t equal to -0.t square plus 4t plus 1, where h of t represents the height of the water stream in meters and t represents the time in seconds since the water was shot. Answer with the following questions. Determine the maximum height reached in meters. Alright, तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर जो गिवन है वो लिख लेते हैं ताकि हमें आइडिया आ जाए। सो एच ऑफ टी के बारे में पहले ही बताया था, तो वही हम लिख लेते हैं दोबारा। -0.5 टी स्क्वायर प्लस 4t प्लस 1। दिस इज़ अ क्वाड्रेटिक फंक्शन ऑफ द फॉर्म, तो यहाँ पर एच ऑफ टी 80 स्क्वायर प्लस BT C, वेर ए जो होगा वो -0.5 बता रहा है और बी होगा वो 4 एंड C 1। सिंस हमें पता ही है कि जो ए है वो 0 से छोटा, विच मीन्स नेगेटिव वैल्यू, तो द पैराबोला ओपन्स डाउन टर्न, सो द मैक्स हाइट एट द वर्टेक्स। तो यहाँ पर मैक्सिमम हाइट फॉर्मूला फॉर वर्टेक्स के लिए t इक्वल टू -b/2a, तो हमें b तो पता ही है, -4/2 -0.5, देन यहाँ पर -1 हो जाएगा, तो हमें फाइनल वैल्यू 4 मिलेगी। अब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे लाइक फॉर t इक्वल टू 4 इंटू एच ऑफ टी के लिए, क्योंकि हमें यहाँ पर 4 मिला था। एच ऑफ टी इक्वल टू -0.5 4 स्क्वायर प्लस 4 into 4 plus 1, then 0.5 into 16, so 16 plus 1, तो हमें यहाँ पर h of 4 जो होगा वो 9 मिलेगा। तो हमने डिटरमाइन कर लिया है मैक्सिमम हाइट के लिए, तो हमारा यहाँ पर फाइनल आंसर भी 9 मीटर होता है, विच इज़ आंसर। क्वेश्चन नंबर 8. विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट? ऑलराइट, अब हम स्टेटमेंट 1 ऑप्शन ए को देखते हैं। एक्स इंटरसेप्ट ऑफ द क्वाड्रेटिक फंक्शन एफ ऑफ एक्स आर नॉन एज द रियल रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हमें पॉइंट्स जो है वो देख लें, लाइक जो एक्स होगा वो इंटरसेप्ट अक्योर वेर एफ ऑफ एक्स 0, और दूसरी बात ये होनी चाहिए कि जो रियल रूट्स होते हैं वो रियल सॉल्यूशन ऑफ एफ ऑफ एक्स के लिए आर दी रियल सॉल्यूशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 होगा। इफ़ द रूट्स आर रियल दे आर एग्जैक्टली द एक्स इंटरसेप्ट, सो इसी वजह से ये जो ऑप्शन है वो करेक्ट होता है। Alright, second statement. If discriminant for two quadratic equation are same, then they must be the same quadratic function. तो जो लाइक हम पहले थोड़े एग्जांपल से समझते हैं। हमें डिस्क्रिमिनेंट की जो फॉर्मूला है तो पता ही है कि b² - 4ac two different quadratic equation can have the same discriminant. For example, x² - 4 equal to 0, तो 2x² - 8 equal to 0.
बोथ हैव डिस्क्रिमिनेंट 16 बट दे आर डिफरेंट इक्वेशन. सो यहाँ पर ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा. Alright, next, the stop at the vertex of the quadratic function is 0. So at the vertex the parabola has either maximum or minimum value. The tangent there is horizontal, so slope equal to 0. तो ये ऑप्शन करेक्ट होता है. Every quadratic function has axis of symmetry. Any quadratic function like ax square plus bx plus c has axis of symmetry x equal to minus b upon 2a. So every quadratic has one axis of symmetry. तो yes, ये करेक्ट होता है. Last statement. Suppose p of x is a quadratic function and L be any straight line, then L must intersect the graph of p of x. So not always, like a line can intersect twice, touch once, or not intersect at all. Like for example, a horizontal line above a downward opening parabola will not intersect. So the option incorrect होता है. अब हमारा यहाँ पर statement 1, statement 3 एंड स्टेटमेंट 4 करेक्ट आंसर होगा. क्वेश्चन नंबर 9 मैं डायरेक्ट ये जो क्वेश्चन है वो बता देती हूँ. लाइक व्हाट इज़ द वेटिंग टाइम क्या होगा और कौन वेट कर रहा है एयरपोर्ट पर, वो हमें बताना है. तो सबसे पहले तो जो यहाँ पर गिवन है वो एक बार देख लेते हैं. लाइक फ्लाइट 1 में जो अनन्या तो वो डिस्टेंस 1200 किलोमीटर, ओरिजिनल स्पीड v किलोमीटर पर आवर, ड्यू टू बैड वेदर तो न्यू स्पीड v माइनस 200 होगा. टाइम इंक्रीज्ड बाय 30 मिनट तो 0.5 आवर. अब यहाँ पर जो मदुराई है डायरेक्ट यही ढूंढ लेते हैं. सो फॉर मदुराई 1800 किलोमीटर डिवाइड करेंगे 720 किलोमीटर पर आवर से, तो हमें यहाँ पर 2.5 आवर मिलेगा. अब जो t है 1200 अपॉन v, तो जो t होगा प्लस 0.5 इक्वल टू 1200 अपॉन v माइनस 200. अब इसे ही ऑर्गेनाइज करके देखते हैं. अब मल्टीप्लाइंग बाई 2v v माइनस 200 तो क्लियर डिनोमिनेटर्स होंगे. ऑलराइट, सो मैंने यहाँ पर डायरेक्ट कर लिया है. लाइक मल्टीप्लाइंग बाई टू क्लियर डिनोमिनेटर्स. सो हम यहाँ पर डायरेक्ट ही अब यूजिंग दी क्वाड्रेटिक फार्मूला करें. सो v इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और इन सभी में ही वही वैल्यू पुट करें. सो मैं यहाँ पर वही डायरेक्ट आंसर लिख रही हूँ. तो इसे सॉल्व करने से लाइक 800 किलोमीटर पर आवर हमें मिलेगा. सो द एक्चुअल टाइम टेकन बाय अनन्यास फ्लाइट वॉज t प्लस 0.5 अनन्या के लिए. और जो हमें यहाँ पर अब तो v की वैल्यू भी मिल चुकी है, तो अब हम अनन्या के लिए डायरेक्ट सॉल्व भी कर पाएंगे. सो 800 तो यहाँ पर 1.5 आवर्स आया. सो द एक्चुअल टाइम फॉर अनन्यास फ्लाइट t अनन्या के लिए 1.5 आवर प्लस 0.5 आवर तो 2.0 आवर होगा. तो यहाँ पर अगर हम लाइक वेटिंग टाइम निकालें फॉर मदुराई माइनस फॉर अनन्या, सो मदुराई में 2.5 आवर्स माइनस अनन्या में 2 आवर्स, सो 0.5
आवर्स मिलेगा। सो वेटिंग टाइम तो 30 मिनट है ही, बट अनन्या इज़ वेटिंग, तो इसी वजह से यहाँ पर जो ऑप्शन सी होगा वो ट्रू होगा। लाइक वेटिंग टाइम इज़ 30 मिनट एंड अनन्या इज़ वेटिंग। Question number 10. Which of the following options is or are true? Option A. The point at which the slope of the equation x square plus 2x minus 5 equals 10 is 4 and 17. तो हम इससे सबसे पहले तो डेरिवेटिव करेंगे ताकि हम स्लोप ढूंढ पाए, और फिर हम फाइंड करेंगे x एंड y की वैल्यू और देखते हैं क्या ये करेक्ट है या नहीं. सो स्लोप ऑफ x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 विच वॉज द गिवन, एंड नाउ हम डेरिवेटिव करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 के लिए. तो हमें यहाँ पर 2x प्लस 2 मिलेगा. अब हम सेट करेंगे स्लोप 10 को, क्योंकि यहाँ पर ये भी बताया था 10, तो वो हमारा स्लोप है. सो 2x प्लस 2 इक्वल टू 10, क्योंकि ये स्लोप था. सो यहाँ पर जो 2x इक्वल टू 8, तो हमें यहाँ पर x जो मिलेगा वो 4 मिलेगा. अब हम फाइंड करते हैं y की वैल्यू. सो हमें ऑलरेडी x तो मिल चुका है 4. अब y के लिए, सो y में 4 स्क्वायर प्लस 2, आई मीन जो इक्वेशन है उसमें ही हमें x की वैल्यू पुट करेंगे, फिर हमें y की वैल्यू ऑटोमेटिकली मिल जाएगी. 16 प्लस 8 माइनस 5, तो हमें यहाँ पर 90 मिला. ऑलराइट, सो हमें यहाँ पर जो y है वो 19 मिला. सो x तो हमें 4 मिला बट y 19, बट यहाँ पर बोला गया है कि 4 एंड 17 मिलेगा, बट हमें यहाँ पर 4 एंड 19 मिला है. सो इसी वजह से ये जो हमारा स्टेटमेंट होगा वो फॉल्स हो जाएगा. नेक्स्ट स्टेटमेंट, x इक्वल टू 0 इज़ द एक्सिस ऑफ सिमेट्री ऑफ द क्वाड्रेटिक फंक्शन f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5. तो हमें यहाँ पर सबसे पहले तो जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री दिया हुआ है f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5. सो यह फॉर्मूला लगा लेते हैं सिमेट्री फॉर्मूला के लिए. सो एक्सिस ऑफ माइनस p टू a, तो यहाँ पर जो a है वो 1 है, b है वो 4 है, तो -4/2, तो -2 मिलेगा. अब यहाँ पर हमें मिल चुका है x इक्वल टू -2, बट क्वेश्चन में तो कहा था कि 5 मिलेगा. सो इसी वजह से ये स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स हो जाता है. नेक्स्ट स्टेटमेंट, if two different quadratic equations have the same discriminant, then the root of both equations can be the same. So if two quadratic equations have the same discriminant, their roots can be the same. For example, अगर हम multiple of the same equation करें तो yes, ये ऑप्शन होगा ट्रू. और जो लास्ट स्टेटमेंट है, like the point at which the slope of the x square plus 2x minus 5 equal 10 is 419. तो हमने जब ये सॉल्व किया था तब हमें 419 मिला था, और वही 419 यहाँ है. सो इस वजह से हमारा ये स्टेटमेंट है वो करेक्ट होता है, क्योंकि हमें 419 मिला था ये इक्वेशन पर स्लोप 10 लेकर करने से. ऑलराइट, तो यही दोनों आंसर होंगे क्वेश्चन नंबर 10 के लिए. क्वेश्चन नंबर 11, if the slope of parabola y equal to ax square plus bx plus c, where ABC belongs to R at point 3, 2 and 2, 3 are 16 and 12 respectively, calculate the value of A. तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर गिवन क्या है वो देख लेते हैं. y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस b x प्लस c, और स्लोप है तो डेरिवेटिव, सो dy अपॉन dx 2ax प्लस b, और x इक्वल टू 3 है, एंड स्लोप जो है वो 16 है. तो यहाँ पर 6a प्लस b इक्वल टू 16, एंड अगर x इक्वल टू 2 हो तो स्लोप है वो 12 दिया है. तो यहाँ पर 4ab, अगेन अगर x नॉट अगर बट x है वो 2 दिया है, और साथ में स्लोप है 2 के लिए तो वो 12 है, एंड 4a प्लस b इक्वल टू 12. अब हम जो है वो सब्ट्रैक्ट करेंगे 6a प्लस b माइनस 4a प्लस b, तो यहाँ पर 60 माइनस 12, तो जो वेट हमने 16 माइनस 12, तो यहाँ पर 2a हो जाएगा एंड 4, सो a इक्वल टू हमें यहाँ पर 2 आंसर मिलेगा. सो क्वेश्चन नंबर 11 के लिए 2 आंसर है. क्वेश्चन नंबर 12,
Ram and Shyam want to solve a quadratic equation. Ram made a mistake in writing down the constant term and ended up in getting roots as 3 and 4. Shyam made a mistake in writing down the coefficient of x and got the roots as 2 and 3. Consider the leading coefficient to be 1 in all cases. The correct roots of the quadratic equations are. तो हमें quadratic equation के लिए x square plus bx plus c ये तो पता ही है. जो 3 and 4 लाइक राम ने मिस्टेक की वो, सो ही गॉट रूट्स 3 and 4. तो उसकी इक्वेशन जो होगी वो होगी एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस 4x प्लस 3 इंटू 4. तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0. Shyam, since he only made a mistake in the constant term, the middle term is correct. So therefore b इक्वल टू -7, क्योंकि b आई मीन जो हमने अभी इक्वेशन ढूंढा एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 में से, तो b -7 होगा. सो द करेक्ट इक्वेशन जो होगी वो होगी एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस c इक्वल टू 0. श्याम्स मिस्टेक कोएफिशिएंट ऑफ x रॉन्ग. ही गॉट 2 and 3 रूट्स. सो हिज इक्वेशन, तो उसकी जो इक्वेशन होगा वो होगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 3x प्लस 2 इंटू 3. तो हमें यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6. सिंस ही ओनली मेड अ मिस्टेक इन दी कोएफिशिएंट ऑफ x, तो जो कॉन्स्टेंट टर्म है वो करेक्ट है. सो देयरफॉर c जो होगा वो 6 होगा. एंड इसके लिए जो करेक्ट इक्वेशन होगी वो होगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इक्वल टू 0. और अगर हम इसका फैक्टर निकालें तो x माइनस 1 एंड x माइनस 6 होगा. तो हमें यहाँ पर 1 एंड 6 आंसर मिलेगा. तो यहाँ पर हमारा जो 1 एंड 6 ऑप्शन सी में बता रहा है, सो यही हमारा फाइनल आंसर होगा. Question number 13. Consider the quadratic function q of x equal to ax square plus 20x plus 50, where जो a belongs to r and you at 0. So if the slope of the x of x at x equal to 2 is equal to the slope of the line y equal to 40x plus 5. तो इसके बेस पर हमें बताना है कि जो फॉलोइंग ऑप्शंस है वो कौन से, आई मीन जो कौन से ऑप्शन है वो ट्रू होने चाहिए. तो सबसे पहले हम वही हमारा जो गिवन है वो लिखते हैं. हमें यहाँ पर q ऑफ x बताया है ax स्क्वायर प्लस 20x प्लस 50. और हमें स्लोप के बारे में है, तो अगर हम उसका डेरिवेटिव लें तो q डैश ऑफ x, तो यहाँ पर 2ax जो स्क्वायर है वो नीचे आ जाएगा, तो 2x प्लस 20 एंड जो x एंड 15 है वो रिमूव हो जाएगा. यूज स्लोप कंडीशन. स्लोप ऑफ लाइन, जो स्लोप ऑफ लाइन है y इक्वल टू 40x प्लस 5 जो 40 है. गिवन स्लोप ऑफ q ऑफ x एट x इक्वल टू 2 के लिए जो q डैश ऑफ 2 40 है, तो 2a इंटू 2 प्लस 20 40 एंड 4a प्लस 20 इक्वल टू 40, देन 4a इक्वल टू 20 हो जाएगा, तो a इक्वल टू 5 मिलेगा. सो a जो है वो 5 है तो ट्रू है, एंड a जो है वो 8 है तो फॉल्स है. चेक नेचर ऑफ रूट्स. Now equation becomes like q of x equal to 5x square plus 20x plus 1. और हम इसका डिस्क्रिमिनेंट करें like d equal to b square minus 4ac, तो 20 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 5 50, तो 400 माइनस 300, तो हमें यहाँ पर 100 मिलेगा. और हमने देखा कि जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट है वो पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है. So it has two distinct real roots, not a unique roots. So q of x has a unique root. Unique root is false. तो minimum value अब हमें ढूंढते हैं. तो जो यूनिक रूट है वो फॉल्स है. a इक्वल टू 8 है वो भी फॉल्स है. केवल a इक्वल टू 5 जो है वो ट्रू है. अब हम यहाँ पर मिनिमम वैल्यू निकालते हैं फॉर x इक्वल टू 8. तो क्या ये x इक्वल टू 2 है लाइक फॉर मिनिमम वैल्यू. तो वर्टेक्स ऑफ क्वाड्रेटिक हमें पता है माइनस b अपॉन 2a, सो माइनस 20 अपॉन 2 इंटू 5, तो हमें यहाँ पर -2 आंसर होगा, ना ही कि केवल पॉजिटिव 2. सो यहाँ पर इसी वजह से ये स्टेटमेंट जो है
वो इनकरेक्ट होता है। सो क्वेश्चन नंबर 13 में ओनली ऑप्शन ए जो है वही आंसर होगा कि ए इक्वल टू 5। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर बताया यूज़ दी फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर क्वेश्चन 1 to 3। ऑलराइट, सो जो यहाँ पर हमें बॉलिस्टिक मिसाइल है वो लॉन्च फ्रॉम फाइटर जेट फ्लाइंग एट हाइट ऑफ 40 meters फ्रॉम द ग्राउंड। दी मिसाइल हिट्स द टैंक विच इज़ प्रेजेंट ऑन द ग्राउंड एज शोन फिगर। यहाँ पर हमें दिया हुआ है वो दी फंक्शन ऑफ एच ऑफ टी माइनस 8t² प्लस 32। यहाँ पर इक्वेशन भी दी हुई है और हमें बताना है कि आफ्टर t seconds एज्यूम डायमेंशन ऑफ द टैंक एट दी एंड दी फाइटर जेट आर नेग्लिजिबल। सो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 ये बोल रहा है कि फाइंड आउट द मैक्सिमम हाइट इन मीटर्स अटेन्ड बाय द मिसाइल। सो मैक्सिमम हाइट को ढूंढने के लिए हमें यहाँ पर जो गिवन फंक्शन है वो है एच ऑफ टी इक्वल टू माइनस 8t² प्लस 32t प्लस 40। अब हमें यहाँ पर पता है कि जो दिस इज़ अ क्वाड्रेटिक विथ ए इक्वल टू -8, सो इट इज़ open downward. So the maximum height accused the vertex. So find time at maximum height. तो यहाँ पर हम वर्टेक्स फॉर्मूला लगाएंगे लाइक t इक्वल टू -p/2a, तो -32/2 इंटू -8, तो हमें यहाँ पर 2 मिलेगा। अब जो 2 मिला है वो हमें अभी भी फाइंड द मैक्सिमम हाइट ढूंढना बाकी है। हमें तो अभी सिर्फ जो वर्टेक्स है वो मिला है। सो एच ऑफ अगर हम एच ऑफ 2 ले इसी फॉर्मूला पर पुट कर दे वैल्यू, क्योंकि x को लेकर, सो 32 इंटू 2 प्लस 40, सो -8 इंटू 4 प्लस 64 प्लस 40, ऑलराइट। सो हमें हमारा फाइनल आंसर मिल चुका है। मीटर्स में ही ढूंढने को कहा था तो 72 मीटर्स, एंड तो हमारा यहाँ पर जो आंसर होगा वही लाइक 72 मीटर्स क्वेश्चन नंबर 14 का फाइनल आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 15 में हमें बताया है कि जो हमें पूछा है कि फाइंड आउट द टाइम इन सेकेंड्स व्हेन द मिसाइल हिट्स द टैंक। सो द मिसाइल हिट्स द टैंक व्हेन इट रीचेस द ग्राउंड व्हेन हाइट एच ऑफ टी was 0। सो गिवन वही है इक्वेशन लाइक एच ऑफ टी इक्वल टू -8t² प्लस 32t प्लस 40। सेट हाइट इक्वल टू 0, अगर हम उसे सेट कर दें 0 के साथ, क्योंकि हमें यहाँ पर हाइट के बारे में बताया था इसी वजह से, तो 32t प्लस 40 इक्वल टू 0। अब हम डिवाइड करेंगे -8 के साथ, क्योंकि वही से कॉमन निकलेगा। सो t² माइनस 40 माइनस 5 इक्वल टू 0, बिकॉज हमने -8 के साथ डिवाइड किया था। अब हम सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक को लाइक t² माइनस 40 माइनस 5 इक्वल टू 0। अगर हम इसका फैक्टर निकालें तो t माइनस 5 होगा एंड t प्लस 1 इक्वल टू 0, t इक्वल टू 5 और t इक्वल टू -1। सिंस टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव, हमें वो तो कॉमन बात है, हमें तो वो तो पता ही है कि जो टाइम होता है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, इसी वजह से t इक्वल टू -1 नहीं होगा। हम t इक्वल टू 5 को चूज़ करेंगे। सो हमें यहाँ पर फाइनल आंसर मिल चुका है t इक्वल टू 5 सेकेंड, तो 5 सेकेंड इस क्वेश्चन 15 का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 में बताया सपोज एन एयर डिफेंस सिस्टम इज प्रेजेंट एट द ओरिजिन एंड इट फॉलोज द स्ट्रेट लाइन पाथ एच ऑफ टी इक्वल टू 10t। फाइंड द हाइट फ्रॉम द ग्राउंड एट विच द एयर डिफेंस मिसाइल विल डिस्ट्रॉय द बॉलिस्टिक मिसाइल इन द एयर। तो सबसे पहले तो हमें जो बॉलिस्टिक मिसाइल हाइट के बारे में बताना है। सो h1 ऑफ t इक्वल टू -8t² प्लस 32t प्लस 40। अब एयर डिफेंस मिसाइल पाथ पर उसको भी हम काउंट करेंगे एयर डिफेंस के लिए। तो h2 ऑफ t इक्वल टू 10t, जो कि ये क्वेश्चन में ही बताया था। दे मीट व्हेन देयर हाइट आर इक्वल, तो दोनों का अगर इक्वल ही है तो दोनों की इक्वेशन को भी हम इक्वल ही ले लेते हैं लाइक दिस। अब हम इसे अगर रीअरेंज करें तो -8t² प्लस 22t प्लस 40 इक्वल टू 0 हो जाएगा, और इन सभी को हम मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ, तो 80 - 22 - 40
इक्वल टू 0 एंड अगर हम इसे डिवाइड करें 2 के साथ तो 4t² माइनस 11t माइनस 20 इक्वल टू 0। अब हम इसे सॉल्व करेंगे इस क्वाड्रेटिक को लाइक यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो जो मैं डायरेक्ट की वैल्यू पुट कर रही हूँ 11 प्लस माइनस 121 प्लस 320 डिवाइड करेंगे 8 के साथ, तो हमें यहाँ पर 11 प्लस माइनस 21 अपॉन 8 मिलेगा। और यहाँ पर हमें दो सॉल्यूशन मिलेंगे, लाइक एक मिलेगा t इक्वल टू 4 एंड दूसरा मिलेगा t इक्वल टू माइनस 1.25। अब हम फाइंड करेंगे हाइट को। सो यहाँ पर हमें पता है कि हम नेगेटिव वैल्यू को इग्नोर करेंगे। सो फाइंड हाइट, तो h इक्वल टू 10t जो कि क्वेश्चन में था, हमें t फाइंड करना था। सो 4 एंड हमें 40 आंसर मिला। सो यस, हमारा जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट होगा, वही आंसर है क्वेश्चन 16 के लिए। क्वेश्चन नंबर 17 जो आपका लास्ट क्वेश्चन होगा। सो दी पॉलिनोमियल p ऑफ x इक्वल टू a ऑफ x माइनस 4 फिर साथ में x माइनस 6 x माइनस 8 एंड x माइनस 10 passes through the vertex of the quadratic function q of x इक्वल टू माइनस x x माइनस स्क्वायर 7 स्क्वायर माइनस 9 कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ a। सो हमें जो गिवन है पहले वही वापस एक बार ऑर्गेनाइज करके लिख लेते हैं। तो हमें यहाँ पर p ऑफ x दिया हुआ है लाइक a x माइनस 4 x माइनस 6 x माइनस 8 एंड x माइनस 10 और साथ में q ऑफ x भी दिया हुआ है। सो माइनस x माइनस 7 स्क्वायर माइनस 9। अब हम वर्टेक्स ढूंढेंगे q ऑफ x के लिए। सो द क्वाड्रेटिक इज ऑलरेडी इन वर्टेक्स फॉर्म लाइक दिस। सो द वर्टेक्स इज 7 माइनस 9 क्योंकि ये ऑलरेडी वर्टेक्स फॉर्म में ही गिवन था। सिंस p ऑफ x जो है वो पासिस थ्रू दी वर्टेक्स, दैट मीन्स कि जो p ऑफ x के लिए बता रही हूँ। सो p ऑफ 7 इक्वल टू माइनस 9 होगा और अगर हम इसे सब्सटीट्यूट करें x इक्वल टू 7 को लेकर तब। सो करते हैं, लेट्स सॉल्व। तो यहाँ पर p ऑफ 7 a 7 माइनस 4 7 माइनस 6 7 माइनस 8 सेम 4 7 माइनस 10। तो इन सभी को सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ पर 3 1 माइनस 1 माइनस 3, तो a इक्वल टू 9 मिलेगा। सो जो 9a है वो माइनस 9 करेंगे तो a इक्वल टू माइनस 1। तो हमें यहाँ पर क्वेश्चन 70 का फाइनल आंसर मिल चुका है माइनस a, विच इज़ योर आंसर। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियोस। अगर आपको स्टेट के फॉर्मूला शीट चाहिए जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं क्विज़ 1 या फिर क्वालिफायर एग्जाम के लिए, तो वो मैंने मेरी टेलीग्राम चैनल पर ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, तो आप वहीं से देख सकते हैं। और अगर आपको PYQs चाहिए लाइक PDF फॉर्म में, सो वो भी मैंने अपलोड किया हुआ है, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप वहीं से अगर आपको लगे कि ये शीट चाहिए या फिर ज्वाइन करना है, सो आप कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच अगेन।